बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है आप ऐसे ही रहें। आज हम बना रहे हैं कलेजी। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने 1 किलो कलेजी ली है। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। ये हल्दी है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमारे पास सिर्फ मिर्च है। 1 टेबल स्पून हमारे पास खुश्क धनिया है। और ये खुश्क, ये देखें, ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, आप ये ले लें। अच्छा, आज मैं आपको ये कलेजी बनाने का ऐसा तरीका बता रही हूँ, आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपकी कलेजी भी बहुत सॉफ्ट रहेगी, बहुत हार्ड नहीं होगी। आपने एंड तक हमारी ये रेसिपी देखनी है। आपको वक्तन वक्तन मैं आपको ये बताती रहूँगी इसको हम कैसे पकाएं। मैं आपको हर चीज़ बताती रहूँगी और दिखाती रहूँगी साथ के साथ। बहुत मज़ेदार बनती है। आप इंशाल्लाह आप ईद पे भी बनाएंगे और हफ्ते में 2 बार तो आप लाजमी बनाया करेंगे। आपको इतनी ये पसंद आएगी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पहले हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें कलेजी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह ऐसे। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए, चॉप किया हुआ लहसुन। ये हमने इसलिए किया, ये हम इसका पानी ऊपर से निथार लेंगे। और ये जो लहसुन डाला ना, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कलेजी हम पकाते तो इससे स्मेल नहीं जाती। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, आपको ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आप ये देखते जाएं, हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखनी है। अगर हमारी रेसिपीज़ आपको वीडियोज़ आपको पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। ये देखें, ये अब जैसे बॉयल आएगा, एक ही बॉयल आएगा, हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसका सारा पानी निथार लेंगे। उसके बाद बाकी हम सारा कुछ, इसका अगला जो प्रोसेस है ना, फिर हम करते जाएंगे। ये देखिए, ये एक बॉयल आ गया है। ये देखिए, ये ऊपर से ये झाग है, हम ऐसे निथार लेंगे ऊपर से। ये देखें, ये ऐसे करके, ये आपने भी ऐसे ही उतारनी है। एक बॉयल आ गया, हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखें, ये हो गई ऑफ। अब हम इसे छान लेंगे। इसका जो पानी है ना, वो हम निकाल देंगे, ताकि इसकी जो सारी स्मेल है, हमने लहसुन भी डाला हुआ था, इसकी जो सारी स्मेल है कलेजी की वो निकल जाए। उसके बाद हम दोबारा इसे फिर चूल्हे पे चढ़ाएंगे और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। ये देखिए, मैं अब इसका पानी हम निकाल लेंगे। ये ऐसे, ये ऐसे, इस पानी को हम ज़ाय कर देंगे। हमें इसे काम नहीं लगाना, क्योंकि ये सारी स्मेल अब इसमें निकल गई है। ये देखें, ये देखिए, अच्छी तरह इसको छान लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये वापस छानने के बाद हमने इसे वापस कढ़ाई में डाल दिया और 1 गिलास हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखें, ये हो गया 1 गिलास पानी। इसकी फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। अब इसमें मैं प्याज चॉप करके वो डालूँगी। ये देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि कलेजी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। जितना आप कलेजी को पकाते जाएंगे ये हार्ड होती जाएगी, क्योंकि हमने इसे सॉफ्ट रखना है। इस वजह से इसे कम पकाना है। कम पकाने का ये मतलब नहीं है कि इसे इसकी बुनाई नहीं करनी। बहरहाल थोड़े से थोड़े वक्त में इसे पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये 1 गिलास हमने रखा था पानी, इसमें कलेजी में डाला था, वो खुश्क होने लगा है। और हम ये प्याज और टमाटर की पेस्ट हमने बना ली, क्योंकि हमारे पास गैस की बहुत लोड शेडिंग है और घर में हमारे इस टाइम गेस्ट आए हुए हैं। ये देखें, क्योंकि टमाटर और प्याज को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गैस हमारी जाने वाली है, बहुत लोड शेडिंग है भाई हमारे पास। 12 बजे आती है, तकरीबन 1:30 से 1:45 चली जाती है। और इसी टाइम में हमने माशाल्लाह पूरी फैमिली का खाना बनाना होता है। ये देखें, ये हमारी जो पेस्ट है, ये इसका पानी भी खुश्क हो गया, प्याज और टमाटर का। अब हम इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम सारे ऐड करते जाएंगे। अल्लाह करे बन जाए, हम तो दुआ ही कर सकते, क्योंकि गैस जाने वाली है। दूसरे चूल्हे पे हम बैंगन भून रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं। चलो कलेजी के साथ साथ वो सब्ज़ी भी खा लेंगे। ये देखें, ये हमारी गैस चली गई है, सालन अधूरा है। अब हम इसे ये सिलेंडर लगाएंगे, दूसरा चूल्हा रखेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए, टमाटर और प्याज का पानी हमारा खुश्क हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप घी। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, 1 किलो हमारे पास कलेजी और 1 कप डालेंगे ये घी। ये हमने सिलेंडर रख लिया है किचन में। अब दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती ना, कभी कभार तो ये तो शाज़ और नादरी होता है ना, कोई चीज़ रह जाती है। बहरहाल कभी कभी हमारे साथ ऐसे होता है, वरना हम सब कुछ कर लेते हैं इतनी ही देर में। अब इसमें ऐड करेंगे, ये देखें, ये 1 टेबल स्पून ये हल्दी है, अब ये ऐड करेंगे। ये देखें, ये भी 1 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे। ये नमक,
बिस्मिल्लाह। जैसे इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी, हम इसमें खुश्क लहसुन और खुश्क धनिया हमने पीस के रखा हुआ है, हम वो डालेंगे। घी डालने के बाद वो डालते हैं, उसकी अच्छी सी खुशबू आती है और उसकी स्मेल जो थोड़ी बहुत भी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आपने बड़ी ईद पे कुर्बानी पे जो आ रही है, कुर्बानी वाली ईद, आपने उस पर बनानी कलेजी ऐसे तरीके से पकाए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं पकाते कलेजी को, जितना ज़्यादा आप पकाएंगे ये हार्ड होती जाएगी। आप इसको कम पकाएंगे ये सॉफ्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। और इसको कवर करके नहीं पकाना कभी भी, अगर आप कवर करेंगे तो इसमें स्मेल होगी। इसे खुला रखेंगे, ओपन करके पकाएंगे ऐसे, तभी इसकी जो स्मेल है वो भाप के ज़रिए वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे भाप उड़ती है ना, इसकी स्मेल भी ऐसे ही उड़ती जाएगी। ये देखें, थोड़ी सी हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। ये देखें ऐसे। गैस की हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। सुबह जो हमारे पास आती है वो 6:30 आती है और 8:30 चली जाती है। दोपहर में ये 12 बजे आती है, 1:30 से 1:45 चली जाती है। शाम को फिर ये 6:30 आती है और 8 बजे चली जाती है। ये देखें, ये खुश्क लहसुन और खुश्क धनिया ये हमने पीस के रखा हुआ था। ये देखें, ये सब मिसालों के बाद इसको हम एंड में डालेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा अच्छी आए। हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है, हमारा अपना तरीक़ाकार है। आप हमारे तरीके से पकाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और सॉफ्ट भी होगी कलेजी, इसमें स्मेल भी नहीं होगी। आपने ईद पे सबसे, हमारे घर में तो सबसे पहले यही बनती है कलेजी, उसके बाद कौरमा वगैरह बनता है। तो इसलिए मैं आपको ये आज रेसिपी ये दे रही हूँ। आपने भी सबसे पहले कलेजी पकानी है और ऐसे ही तरीके से पकानी है। फिर आपने बताना है अपने व्यूज़ से, अपने कमेंट से कि ये कलेजी आपको कैसी लगी। हम इसको अच्छी तरह इस मसाले को भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें जितनी हमने ग्रेवी रखनी है हम उसमें वो पानी डाल देंगे। जैसे वो खुश्क होगा हम इसको उतार लेंगे। ये देखें, थोड़ी सी हम इसको भुनाई के लिए थोड़ी सी इसकी फ्लेम हम हाई कर देते हैं। सिलेंडर है हमारे पास, इसलिए जो इसकी जो आंच है वो थोड़ी स्लो है। इसकी हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारा जो मसाला है और कलेजी है इसकी जो स्मेल ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह पक जाए, कच्चापन सारा का सारा दूर हो जाए। ये देखें, ऐसे अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च भी आप चॉप करके वो डाल दें। ये ऐसे अच्छी सी भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें, ये मैं आपको भुनाई की असल निशानी दिखा दूँ। ये देखें, ये घी हमारा अलग हो गया। ये देखें, मैं आपको बता दूँ, ये देखें ये घी अलग है, लेकिन फिर भी हम इसका जो कच्चापन है मसाले का, ये कलेजी का, ये दूर हो जाए ताकि कलेजी की जो स्मेल है बिल्कुल भी ना रहे। ये देखें, भुनाई हमारी हो गई। मैंने आपको पहले बताया है कि इसे कम से कम पकाना है, तो इसलिए ये देखें भुनाई भी हो जाए और इसे ज़्यादा टाइम भी ना लगे। अब इसमें 2 कप मैं पानी डाल दूँगी ताकि हमारी ग्रेवी भी बन जाए और कलेजी जो है हमारी थोड़ी सी गल भी जाए। ये देखें, ये मैं 1.5 कप डाल रही हूँ। 2 नहीं डालने क्योंकि हमारे पास तो गैस है नहीं, सिलेंडर है, इस वजह से। ये देखें, अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इसे कवर कर देती हूँ ताकि इस अच्छी सी ये पक जाए। ये देखें, मैं इसे अच्छे से कवर कर दूँगी। ये देखें, ऐसे 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना कलेजी हार्ड हो जाती है। जितना कम पकाएंगे कलेजी हमारी उतनी सॉफ्ट रहेगी। ये देखें, ये हमारा जो कलेजी है ना हमारी, ये देखें ये हो गया, लगता है ये रेडी होने वाला है ऐसे। और हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर आप बिल्कुल खुश्क खाना पसंद करते तो आप इसे बिल्कुल खुश्क कर दें। हमारे घर में तो जो शोरबे वाला सालन होता है और जो शोरबे वाली कोई भी चीज़ होती है उन्हें वो ज़्यादा पसंद आती है। हमारे घर में खुश्क ज़्यादा हम लोग पसंद नहीं करते। बहरहाल कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुश्क भी अच्छी लगती हैं। ये देखें, इसकी मैं फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेती हूँ ताकि जो इसका जो पानी है, पानी खुश्क करने के लिए हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं होती हमारी कढ़ाई को। ये देखें, ये अच्छे से ये हमारी कलेजी ये बन के तैयार हो गई है। इसकी मैं फ्लेम हाई कर रही हूँ। ये देखें, और ये देखें, ये गरम मसाला है 1 चम्मच, मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। ये देखें,
मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, कोई स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये पकने में इतनी अच्छी लग रही है और खाने में तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त होगी। ये देखें, आपने ऐसे बनानी है। आपने हमें अपने कमेंट्स से, प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें क्या करें, अपने व्यूज़ दिया करें। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती सरमाया होते हैं। ये देखें, ये हमारी ये बन के रेडी हो गई है। मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये कलेजी रेडी हो गई है, हमने डिश आउट कर दिया है। हमारी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने इस बड़ी ईद पे कलेजी बनानी है, अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ से, अपने कमेंट से हमें बताना है आपको ये कैसी लगी है। ज़रूर नहीं होता कि आप हर चीज़ की तारीफ़ ही करें, कभी कभी तनकीद भी कर दिया करें, क्योंकि इंसान तनकीद से भी बहुत कुछ सीखता है। ये देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं। दूसरे चूल्हे पे हम बैंगन भून रहे थे, उसका हमने भरता बनाना था, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी ये शेयर कर दूँ कि ये देखिए ये हमने ये भरता बनाया, मैं आपको दिखा दूँ। आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।